हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में आपने वैसे देख ही लिया होगा कि आज मैं इस रीडिंग में ये देखने जा रही हूँ कि आज सुबह से लेकर अब तक आपके पर्सन की फीलिंग, सोच, परसेप्शन आपको लेकर क्या बन रहा है और आपके दिल में इनको लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या चल रहा है, क्या चलेगा। तो इस तरह से व्यूअर्स, मैं आज आपकी भी यहाँ पर एनर्जीज देखने जा रही हूँ। तो आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे व्यूअर्स। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप इस रीडिंग के माध्यम से मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि चैनल पर जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो आपको ज़बरदस्ती अपने आप को हर बात में व्यूअर्स फिट नहीं करना। जितनी बात आपसे मिलेगी आप बस वही लेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जाएगा रीडिंग को लेकर, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकेगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर। चलिए जी, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज से कि सुबह से लेकर आपके पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइम, कंफर्ट जोन, लेजी, इनएक्टिव, intolerable pain, bounded, far of distance, temptation, danger ahead, not the right path, telepathy, heart to heart knowing, and bottom is true love, affectionate and soulmate। देखो, ऐसे मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि व्यूअर्स आपके पर्सन ज्योग्राफिकली आपसे दूर चले आए हैं, यानी कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में चाहे ये जो कनेक्शन है ना वो शुरुआती तौर से एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बना हो या अब आप दोनों के बीच में क्यों ना दूरियाँ आ गई हों, लेकिन जिस रास्ते पर ये पर्सन चले, जिस रास्ते पर चलकर इन्होंने आपसे अपने आप को दूर करा है ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स टैरोस बता रहे हैं कि उस रास्ते पर इस इंसान को बहुत सारे खतरे मिल रहे हैं या खतरे का एहसास इन्हें हो रहा है या इन्हें कोई तो दिक्कत यहाँ पर हुई है जिसके चलते इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आई हैं कि जिस रास्ते पर ये चले वो रास्ता इनके लिए सही नहीं है। और यही चीज़ें व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को इनकी नई सुबह से काफ़ी ज़्यादा ये एहसास दिला रही हैं कि आपसे जो इन्हें मिला था ना वो इनके लिए कंफर्ट जोन ही के बराबर था, यानी कि आपके प्यार ने, आपके साथ के कनेक्शन ने इनके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन बना दिया था। और इस के कंपैरिजन में अब ये किसी भी रास्ते पर चलते हैं ना तो ये वहाँ पर अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे, वहाँ पर ये खुशियाँ अपनी पा नहीं पाएंगे। यही एहसास, यही खतरा व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा सॉरी तो फील करा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इन्हें रुला भी रहा है, रिग्रेट भी फील करा रहा है। और ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये जो खतरा है ना ये छोटे मोटे लेवल पर है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही हैं कि वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा दर्द इन्हें हो रहा है, वो दर्द जो ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और इस रीज़न के चलते इस इंसान को व्यूअर्स इनकी सुबह से ही आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर टेम्पटेशंस बनी रहेगी और बनी हुई भी है। चांसेस ये भी बन रहे हैं क्योंकि सामने से आकर तो अब इनका मुंह नहीं पड़ पा रहा आपसे बात करने का। इस रीज़न के चलते ये पर्सन सुबह से ही कहीं ना कहीं टेलीपैथी के माध्यम से, यानी कि अपनी सोच, अपनी एनर्जी, अपनी ज़रूरत, अपनी फीलिंग्स, अपना दर्द, ये सब आप तक फॉरवर्ड करने की
या आपको याद करके आप तक उसे पहुंचाने की कोशिश ज़रूर से करेंगे। देखो एनर्जी का क्या मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना, आप किसी को याद कर रहे होते हो, सामने से चलकर उसी का फ़ोन आ जाता है, तो आपको उस पर्सन की याद इसीलिए आई क्योंकि वो आपको याद कर रहा था या कर रही थी, और इसीलिए उसका फ़ोन भी आपकी तरफ बढ़ा। तो ये होता है टेलीपैथी, ये होता है दिल से दिल का नाता। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं व्यूअर्स कुछ तो ऐसे हालातों से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसके चलते व्यूअर्स ये पर्सन आपको लेकर टेम्पटेट भी हो रहे हैं, सॉरी भी फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने का दर्द, वो तकलीफ भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो आज दिन भर ये पर्सन उस एनर्जी, उस स्टेट ऑफ माइंड में ज़्यादा रहेंगे जहाँ पर इनका दिल ना आपसे बात करने का, आपकी तरफ बढ़ने का, या आपको याद करके रोने का ही यहाँ पर करेगा। मतलब काफ़ी लो एनर्जी में इस पर्सन की आज दिन भर की बनती हुई व्यूअर्स देख पाई हूँ। बात करी जाती है अब आपकी, आप किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अब दिन भर रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को लेकर आज दिन भर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ट्विन फ्लेम इज नियर सून, लिव इन द मोमेंट। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स आज दिन भर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे और हैं। किड्स, टेक अ ब्रेक, थर्ड पार्टी सिचुएशन, दिस कुड बी द वन, एंड बॉटम में आपका आया है कॉन्फ्लिक्ट। देखिएगा व्यूअर्स, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि आप लोगों के केस में ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है। फिर चाहे ये थर्ड पार्टी का रूप, आकार या इसका आपके पर्सन के साथ रिश्ता कोई भी क्यों ना बना हुआ हो, लेकिन आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन की, ब्रेकअप की या दूरियों की जो वजह बनी है ना, वो यहाँ पर थर्ड पार्टी बनी है। और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर इवन टैरोस बता रहे हैं कि इस इंसान को भी जो खतरा समझ में आ रहा है या फिर जिस रास्ते पर ये चले हैं वो रास्ता इन्हें सही नहीं समझ में आ रहा, उसके पीछे की भी वजह यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, जो मैं आपको आगे चलकर अभी टैरो से क्लैरिफाई करके बताऊंगी। अगर आपकी एनर्जी की बात करी जाए ना, तो कहीं ना कहीं आज दिन भर आपको ना ये एहसास ज़्यादा होने वाला है इनके आपको टेलीपैथी के माध्यम से कांटेक्ट करने की वजह से, कि जैसे आपका जो ट्विन फ्लेम है, यानी कि आपके जो पर्सन है वो आपके अभी भी बेइंतहा करीब हैं। इतने करीब हैं कि जितना आप दोनों एक दूसरे को छू सकते हो, एक दूसरे को गले लगा सकते हो, या इतना आप करीब पाओगे जिसमें आपको ये फील होगा जैसे कि अब हम लोग जल्दी ही मिलने वाले हैं, अब हम दोनों की ज़िंदगी में रीयूनियन होने ही वाला है। इस एनर्जी के पीछे की वजह कहीं ना कहीं इनका आपको यहाँ पर टेलीपैथी के माध्यम से कांटेक्ट करने की वजह यहाँ पर बनेगी। हालांकि यहाँ पर आप अपनी इस एनर्जी को अपने ऊपर व्यूअर्स हावी होने नहीं दोगे। उसके पीछे की वजह यहाँ पर थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी की वजह से जो आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं ना, जो आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में ब्रेक आया है, इस रिश्ते में सेपरेशन या नो कांटेक्ट आया है, तो इस रीज़न के चलते व्यूअर्स आप यहाँ पर अपनी एनर्जी को संभाल भी रहे हो, या अपने आप को, अपने मूवमेंट आज के पलों में अपने आप को रखने की हर वो कोशिश करोगे जो आप कर सकते हो। मुझे ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मेरे व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही है कि अगर आप ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने मोमेंट्स को, अपने पलों को अपने बच्चों के लिए ही यहाँ पर रखोगे, बजाय किसी ऐसे रिश्ते के लिए इस रिश्ते ने कहीं ना कहीं आपको चुनने की बजाय थर्ड पार्टी को चुना। तो जिन मेरे व्यूअर्स के पास यहाँ पर बच्चे हैं, तो वो अपने इन पलों को अपने बच्चों को देंगे, और जिनके पास अभी बच्चे नहीं हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बच्चों में, या फिर यूँ समझो कि एक बच्चों की तरह अपने आप से अपने आप को रखने की, ढालने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। एज एन जैसे कि बच्चे होते हैं ना कि वो चीज़ों को जल्द भुला देते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो उस तरह से आप यहाँ पर आज दिन में काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी
को यहाँ से स्विच करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको ना यहाँ पर अगर इस इंसान के साथ का कनेक्शन अपनी तरफ खींच रहा है या ये एहसास दिला रहा है कि यही मेरे लिए है, तो साथ में आपको थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी की वजह से होने वाली कॉन्फ्लिक्ट वो भी यहाँ पर अपनी एनर्जी को खींचने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर मजबूर करेगी। तो आज आपके दिन में मुझे ये एनर्जी, ये स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिखा है। अब मैं बात कर रही हूँ आपके पर्सन की कि और इनकी एनर्जी, खतरा, ये सभी चीज़ें जो हमने देखी या रिग्रेट, इन सभी चीज़ों को और यहाँ पर क्लैरिफाई करके देख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, राशियाँ भी मैं आपको हैंड टू हैंड बताती चली जाऊँगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन को आखिर सुबह से किस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, किस चीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन सुबह से काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 2 ऑफ हैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि काफ़ी स्ट्रांग में दिखा। देखो ये चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता चली गई कि व्यूअर्स इस इंसान ने आपसे दूर जाने का एक वक्त पे फैसला लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह से जो सॉरी फील करा जा रहा है, रिग्रेट फील करा जा रहा है, उसके पीछे की वजह इनका वो खुद का लिया हुआ फैसला ही बन रहा है, जिसको इस इंसान ने अपने हाथ में व्यूअर्स यहाँ पर थाम तो रखा है, पकड़ तो रखा है, लेकिन एक ऐसी एनर्जी के साथ जैसे अब तो मजबूरी है, अब तो यहाँ पर ये डिसीजंस के साथ अपने आप को रखना, ढालना इनके लिए मजबूरी बन गया है। उस वे में यहाँ पर इन्होंने अब उस फैसले को पकड़ तो रखा है, लेकिन वो फैसला ही इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी स्ट्रेस दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा एहसास दिला रहा है जैसे उम्र जाती जा रही है, वक्त जाता जा रहा है, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, ये फैसला जो था ना वो इन्हें मेटेरियलिस्टिक वे की तरफ लेकर जा रहा था, यानी कि पैसों को लेकर एक अबेंडेंस इनकी तरफ यहाँ पर उस फैसले के साथ बढ़ रही थी। चांसेस बहुत व्यूअर्स के पर्सन के केस में बन रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने इन्हें पैसों का लालच दिया, थर्ड पार्टी ने इन्हें कहीं ना कहीं पैसों को इनके सामने रखकर अब उस हिसाब से यहाँ पर फैसला लेने के लिए बोला। अब उस फैसले पर ही व्यूअर्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि वही कहते हैं ना कि पैसों से देखो आप खुशियाँ भी नहीं खरीद सकते हो, रिश्ते भी नहीं खरीद सकते हो, और सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट किसी का प्यार नहीं खरीद सकते हो या किसी का भरोसा नहीं खरीद सकते हो। किसी ने अगर पैसा लेकर आप पर भरोसा करा है ना, तो आप ये समझ लीजिएगा कोई और उसी इंसान को आपसे दुगनी रकम देकर, दुगना पैसा देकर उसी भरोसे को यहाँ पर खरीद भी सकता है और तोड़ भी सकता है। तो वही एहसास व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर हो रहा है। तो चांसेस बन रहे हैं कि कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ है कि किसी ने इनसे दोगुनी रकम देकर थर्ड पार्टी को, या फिर इनके जो भी सिचुएशंस बनी है उसमें पैसा देकर कहीं ना कहीं इस इंसान को इनके खुद के लिए हुए फैसले पर ही जैसे अफसोस करने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया हो। तो उस तरह की मुझे इनकी एनर्जी स्थिति बनती हुई दिखी है। गाइड कीजिए और बताइए कंफर्ट जोन के बारे में व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक क्या सोच रहे हैं। आखिर ये किस तरह का कंफर्ट जोन है जिसके विषय में व्यूअर्स के पर्सन सोच रहे हैं सुबह से। गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। कंपैरिजंस कर रहे हैं। देखो बेसिकली पहले क्या था, जब ये आपके साथ थे ना, तो चांसेस ये बन रहे हैं कि पैसों को लेकर इतनी प्रॉब्लम थी भी नहीं जितनी इन्होंने प्रॉब्लम मान कर या जितनी बड़ी इन्होंने उड़ान भरी है। लेकिन यहाँ पर ना एक होता है ज़्यादा की इच्छा इस इंसान को इनके कंफर्ट जोन से भी इन्हें दूर ले गई। इनके माइंड में ये चीज़ें थी कि जिस तरफ ये बढ़ रहे हैं डेफिनेटली वहाँ पर ना ये ऐश की ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन जब वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, वहाँ पर जब इनकी बातों को कोई वैल्यू, कोई तूल नहीं दी जा रही है, वहाँ पर भी इस इंसान को अकेलेपन का एहसास दिलाया जा रहा है या अकेला करा जा रहा है ना, तब इस इंसान को एक्चुअली में समझ में आ रहा है कि कंफर्ट जोन वहाँ था जहाँ पर सामने वाले
के माध्यम से इन्हें ऑनेस्टी मिल रही थी, लॉयल्टी मिल रही थी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं यहाँ नहीं मिल रही और जो यहाँ पर शायद ही मिल भी पाएगी। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना उस मेंटल स्टेज पर आज दिन में लेकर जाएगी जहाँ पर ये जिन लोगों में है ना वहाँ पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव रखेंगे। एज एन जैसे पहले भाग भाग कर काम करा करते थे, जैसे हर बात में उनकी हाँ बोला करते थे, उनके लिए एफर्ट्स डाला करते थे, अब यहाँ पर एक मरी मरी एनर्जी, अपने आप को इन लोगों से दूर करने वाली एनर्जी इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रही है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन को पेन किस चीज़ से ज़्यादा हो रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड द लवर्स। यहाँ पे मैंने आपको राशियाँ नहीं बताई, तो यहाँ पे आपका वर्गो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड आपका अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पे आपका लियो, जेमिनाई और वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर इन्हें पेन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये रिश्तों की अहमियत या वैल्यू समझ पा रहे हैं, ये रिश्ते से मिलने वाली मजबूती को, स्ट्रेंथ को ये पर्सन समझ पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते इन्हें पेन हो रहा है। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, जब इंसान को वैल्यू ही नहीं थी तो वो पेन कैसे होता, किस तरह से होता, लेकिन जब वैल्यू होती है ना तब एक्चुअली में इंसान को ना बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इनके साथ अब वही चीज़ें हो रही हैं, ये जिन ऑप्शंस के पीछे भागे, जिस इल्यूज़न के पीछे भागे, उस चीज़ को लेकर भी इनका व्यूअर्स यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रम यहाँ पर टूटा है। एज एन सपने सपने ही होते हैं और अपने अपने ही होते हैं, ठीक है। एज एन सपने, चाहे वो आप जागती आंखों से देखो या सोती आंखों से देखो, कहीं ना कहीं उनके लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, वो पकी पकाई खीर के तौर पर नहीं मिलते हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स जितना ज़्यादा अपने ऑप्शन से अपने आप को बाहर निकलते हुए पाएंगे या निकलते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें पेन हो रहा है, उतना ज़्यादा इस इंसान को आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता, उससे मिलने वाली मजबूती, वो सभी चीज़ें इन्हें याद भी आ रही हैं और इन्हें पेन भी देंगी। यहाँ पे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, इस डिस्टेंस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है, क्या बनी हुई है, डिवाइन गाइड कीजिए। द स्टार, 9 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। चांसेस कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये बन रहे हैं, जैसे कि आपके भी दिमाग में आज दिन भर ये चीज़ें चल रही हैं व्यूअर्स, कि ना ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी से गए तो काफ़ी ज़्यादा आपको अनाप शनाप बोल कर गए, या फिर यूँ कहिएगा काफ़ी रॉन्ग वर्ड्स का इस इंसान ने यहाँ पर इस्तेमाल करा। और कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ है, कहा तो कुछ नहीं लेकिन ब्लॉक मार दिया, कहा तो कुछ नहीं लेकिन इग्नोर करना शुरू कर दिया, या फिर आप दोनों के दरमियान यहाँ पर दीवारें खड़ी कर दी, यानी कि एक रूड बिहेव इनका यहाँ पर रहा है दूर जाते वक्त। यही चीज़ है, यही बिहेवियर व्यूअर्स इस इंसान को ना सुबह से इस रिश्ते में अब उम्मीद भी रखने नहीं दे रही है। उम्मीद रखना चाहते हैं, उम्मीद रखने के अलावा कोई और ऑप्शन, कोई और सहारा अब नहीं है, लेकिन ये वो उम्मीद भी यहाँ पर नहीं बटोर पा रहे हैं। इस इंसान के लिए ना अब आप इनका वो स्टार बन रहे हो जिसको ये छूना चाहते हैं, जिसको महसूस करना चाहते हैं, जिसके करीब पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अब ये सभी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। चांसेस मैंने जैसे कि शुरुआत में भी बताया कि आप दोनों के बीच में दूरियां होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं व्यूअर्स, तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स बन रही हैं सुबह से लेकर अब तक की। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस एंड द हाई प्रीस्ट। जैसे कहते हैं ना कि इंसान उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागता है जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है या काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस या कॉम्प्लिकेट बन जाता है, तो आप इस इंसान के लिए कुछ वही बने हुए हो। और ये पर्सन इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स सुबह से आपके लिए, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के लिए, या आपके साथ अब किस तरह का समझौता हो सकता है, समझौते की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेम्पटेट व्यूअर्स हो रहे हैं।
इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ना अब ये आपकी तरफ अगर समझौते की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वाण, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे ब्लेम इनकी तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे जिसका ये सामना नहीं कर पाएंगे, जिससे ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, जिससे ये इवन लड़ नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें भी इनके मन में सुबह से एक डर व्यूअर्स यहाँ पर इस पर्सन के दिल में मन में यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, देखते हैं और डर क्या है जो व्यूअर्स इस पर्सन को सुबह से काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, आखिर ये किस डर से व्यूअर्स के पर्सन सुबह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। दी हैंग्ड मैन, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका आया है पाइसेस, ये है जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। मुझे ना यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं जैसे वो कहते हैं ना कि इस इंसान ने जो आपके साथ करा, अब वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के साथ होनी शुरू हो गई हैं। तब यहाँ पर इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। थर्ड पार्टी के थ्रू कहीं ना कहीं अब इस इंसान को चीट करा जा रहा है। इस इंसान के कुछ इस तरह के हालात यहाँ पर बना दिए गए हैं जहाँ पर आपके पर्सन को सिवाय यहाँ पर अपनी लाइफ में चीज़ों को सरेंडर करने के कोई और रास्ता ही नहीं दिया गया है, कोई और ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। यानी कि आपके पर्सन यहाँ पर अपना वो कंफर्ट जोन बना ही नहीं पा रहे हैं जिस कंफर्ट जोन को पाने की लालसा में आपके पर्सन ने आपसे दूर जाने का या आपसे मिलने वाले कंफर्ट जोन का इन्होंने लिहाज ही नहीं रखा, उसकी कदर ही इन्होंने नहीं जानी। और इसी के बेस पर, इसी के बिहाफ पर जब इन्हें थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में सभी चीज़ों को सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है ना, तब आपके पर्सन को इस चीज़ का रियलाइज़ हो पा रहा है कि हाँ, इन्होंने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को चुनकर उसके साथ चलकर रास्ता गलत चुन लिया, या फिर अब अगर ये इसके साथ यूं ही चलते रहे ना तो अब इनके लिए स्थिति जो है वो खतरे से खाली नहीं है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में मन में हैं, जिस रीज़न के चलते इस पर्सन को सुबह से आपकी काफ़ी ज़्यादा याद भी आ रही है। गाइड कीजिए और बताइए टेलीपैथी के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ कप्स, द डेविल एंड 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न एंड वाटर एलिमेंट ये है। तो बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन ना टेलीपैथी के माध्यम से आपसे कनेक्ट होने की इसीलिए कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तक अपना ये मैसेज पहुंचा सके कि ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या इन्हें आज भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, आपके प्यार में, आपके इमोशंस में ये आज भी डूबे हुए हैं। यानी कि आज भी आपके प्यार से ये पर्सन अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए हैं। ये डायरेक्टली आपको कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है, फिर चाहे किसी गलत शक्ति का इस्तेमाल करके इन्हें कंट्रोल कर रखा हो, या फिर अपनी एनर्जी, अपनी पावर के बेस पर यहाँ पर आपके पर्सन को कंट्रोल कर रखा हो। लेकिन आपके पर्सन ना आपसे टेलीपैथी के माध्यम से इसीलिए कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इमोशनली आज भी आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाए होंगे, इनसे दूर नहीं जा पाए होंगे इस रीज़न के चलते, या फिर आज भी ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं आपको ये रियलाइज़ कराने के चलते, या आप तक अपनी तरफ से ये मैसेज भेजने की इस पर्सन के थ्रू कोशिश करी जा रही है व्यूअर्स कि ये थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस तरह की मैं एनर्जी या पॉसिबिलिटी इस पर्सन की यहाँ पर देख पा रही हूँ। बॉटम में आपका द मैजिशियन आया है, यानी कि जेमिनाई की एनर्जी, जो अगेन इस चीज़ को बता रहा है कि ये अब आपके साथ के रिश्ते को लेकर ना, इस प्यार को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स अब पॉजिटिव हो गए हैं। इतने ज़्यादा पॉजिटिव कि ये पर्सन अब अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहते हैं ना मैनिफेस्ट करना, तो वो आपका प्यार और आपको ही ये पर्सन चाहते हैं। वो ये मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्लियर कर रहा है। और अब आपके प्यार को पाने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स अपनी हर सोर्सेज का, अपनी हर पावर का इस्तेमाल करने के लिए भी इवन तैयार हैं। वो इनकी एनर्जी या वो इनका स्टेट ऑफ माइंड सुबह से बन रहा है। देख रही हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स अब ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स,
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों को लेकर कहना क्या चाह रहे हैं सुबह से व्यूअर्स से। प्लीज़ कम बैक। तो आपसे ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में फिर से लौट आओ। आई नो आई हैव रॉन्ग्ड यू, कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें गलत कर दी हैं, लेकिन अब आप क्या, आपके साथ का रिश्ता क्या, ये इन्हें पूरी तरह से, इनकी सोल को पूरी तरह से यहाँ पर झंझोड़े पड़ा है। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू, कहना चाह रहे हैं हालांकि ना तुमसे बात करने की हिम्मत मेरी खुद भी नहीं पड़ पा रही। कुछ थर्ड पार्टी का कंट्रोल है तो कुछ कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत भी नहीं पड़ पा रही इनकी, आपसे कहना चाह रहे हैं। यू आर ब्रेथ टेकिंग, यानी कि जितना ज़्यादा अब आपने अपने आप को मिस्टीरियस बना लिया, इनके लिए आपने अपने आप को एकदम पहेली या कॉम्प्लिकेट बना लिया, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं इनकी सांसों पर इनका कंट्रोल नहीं हो रहा है। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, इन्हें इवन ये भी डर लग रहा है कि इस वक्त में, इस दौरान में अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया तो ये वो चीज़ें देख नहीं पाएंगे, ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आई एम एक्साइटेड टू मीट यू, आपसे कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है तुमसे मिलने की। एंड आई नो आई हैव हर्ट यू, और जान पा रहे हैं कि इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हर्ट तो कर दिया। तो ये भी व्यूअर्स इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ आपके पितृदेव, आपके यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह की इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आपको सलाह देना चाह रहे हैं, वो चीज़ें देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। हाई प्रीस्ट, हार्ट गार्जियन, मिरर गार्जियन एंड आपका माउंटेन। देखो वही चीज़ कहते हैं ना कि देखो हर किसी के लिए ना इतने भी अवेलेबल मत हो जाओ कि सामने वाला आपको एज अ डिफ़ॉल्ट लेने लगे, हल्के में लेने लगे। तो ऐसा ही आपके पितृदेव यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं, अगर आपने अपने आप को इनसे दूर करा है तो इस चीज़ का किसी भी तरह से गिल्ट मन में मत लाइएगा, ठीक है। इस चीज़ को इसी तरह से जारी रखिएगा, क्योंकि आप ये जो चीज़ें कर रहे हो ना अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए कर रहे हो। वो स्टैंड जो आप कहीं ना कहीं इनसे उम्मीद कर रहे थे, या वो स्टैंड जो इन्हें आपके लिए लेना चाहिए था, उसके अलग आपसे यहाँ पर आपके पितृदेव बोल रहे हैं कि अपने आप से प्यार करना, इन सभी चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल मत भुलाना। अपने आप से प्यार करना और हो सके तो यहाँ पर समय देना इस चीज़ का कि आप जो सोचोगे आप वो पाओगे, यानी कि जो आप मिरर में देखकर मैनिफेस्ट करोगे आपकी तरफ, आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट होंगी। तो आप यहाँ पर मिरर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा आपके लिए आपके पितृदेव की तरफ से एक गाइडेंस के तौर पर व्यूअर्स बोला जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, और इवन आपके पितृदेव आपको मजबूती से इस सिचुएशन को यहाँ पर डील करने के लिए भी बोल रहे हैं। स्टैंड अपने लिए, प्यार अपने लिए करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है व्यूअर्स। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही है ना, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, तो नंबर ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर दे दिया गया है, उसके माध्यम से आप सभी जानकारी ले सकते हैं मैसेज के थ्रू। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।